बड़ी ही पावन और पवित्र कहानी है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को सुनने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, और यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही तो इस कहानी को जरूर सुने। आपके घर में बरकत होने लगेगी। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा और रानी बड़े ही हंसी खुशी से राज किया करते थे। वो राजा अपनी रानी से बहुत ही प्रेम किया करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे, और रानी भी राजा का खूब सम्मान करती। यदि राजा अपनी रानी को एक पल के लिए नहीं देखते तो वो बेचैन हो जाते। अगर रानी किसी कार्य से कहीं चली जाती, अपने मायके चली जाती या कहीं मंदिर पूजा पाठ के लिए चली जाती, उन्हें बड़ी घबराहट होने लगती। इतना प्रेम करते थे वो अपनी रानी से। इसी तरीके से धीरे धीरे दिन व्यतीत होता है और वो रानी गर्भवती हो जाती है। 9 महीने बीतने के बाद उस रानी ने एक सुंदर सी पुत्री को जन्म दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उस पुत्री को जन्म देते ही रानी भगवान को प्यारी हो गई। वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब राजा को यह खबर मिली तो राजा अत्यंत दुखी हुए। उन्हें इतना दुख लगा कि वो सारा दोष अपनी पुत्री पर डाल दिया। वो समझते हैं मेरे इसी पुत्र के कारण मेरी रानी मुझसे आज दूर हो गई, वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इसलिए वो राजा अपनी ही बेटी को बड़ा ही नफरत किया करते। बड़ा ही नफरत, इतना अधिक नफरत की उसे देखना तक पसंद नहीं करते। वो तो दाई से यहाँ तक कह देते हैं कि दाई इस बेटी को जहर देकर मार दो, मैं इसका मुख तक नहीं देखना चाहता। मेरी प्राणों से प्रिय रानी इसी के कारण मर गई। यह तो कुलक्षणी है, कुलक्षणी है। बाई को उस बच्ची पर बड़ा ही तरस आता है, उसे बड़ा ही दुख होता है। वो सोचती है फूलों से भी कोमल इस राजकुमारी को राजा ने त्याग दिया, इसका मुख नहीं देखना चाहिए। तो वो दाई राजा से विनती करने लगती है, नहीं महाराज, आप कुछ मत करिए। इस पुत्री को मैं पालूंगी, पोसूंगी होंगी, इसी महल में रहेगी, लेकिन आप इतना बड़ा अनर्थ मत करिए। उस दाई के समझाने पर राजा समझ गए। राजा ने अपनी कन्या को मारने का निश्चय छोड़ दिया। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगती है। दासी उसका पालन पोषण करने लगती है। उसी महल में रहकर वह बच्ची दिन भर मजदूरों की तरह काम करती। लगता ही नहीं था कि वो राजा की पुत्री है, लगता था किसी नौकर की बेटी है। राजा उसे कभी देखना तक नहीं चाहते, हमेशा दुत्कारते रहते। अब इसी तरीके से एक दिन राजा ने अपनी दूसरी शादी कर ली। राजा के घर में एक और रानी आ गई। अब राजा धीरे धीरे अपनी दूसरी पत्नी में मग्न हो गया। अब इसी तरीके से उस रानी ने भी एक पुत्री को जन्म दिया, और राजा ने बड़े ही प्रेम से अपनी उस दूसरी पुत्री का नाम लक्ष्मी रखा, क्योंकि उसके जन्म लेने के बाद उसकी मां को कुछ नहीं हुआ, इसलिए राजा बड़ा खुश होता है। उसने उसका नाम लक्ष्मी रखा। अपनी पहली बेटी उसका नाम कुलक्षमी रखा था। अब इसी तरीके से दोनों बच्चियां उस महल में पलने बढ़ने लगी। एक राजकुमारी की तरह रहती तो एक नौकरानी की तरह, लेकिन थी दोनों राजकुमारी अंतर देखिए। अब ऐसे ही धीरे धीरे दोनों बेटी बड़ी हो जाती हैं, जवान हो जाती, शादी के योग्य हो जाती हैं। एक दिन की बात है, महल के बाहर सफाई करते समय कुलक्षमी को कुछ साधु महात्मा प्रवचन पूजा पाठ करते हुए दिखते हैं। उसे बड़ी ही उत्सुकता होती है। वह अपना सारा काम धाम छोड़कर उस साधु संतों के पास चली जाती है और बैठकर उनका प्रवचन भजन कीर्तन सुनने लगती है। उसे इतना अच्छा लगता है कि वह रोज अपने काम से समय निकालती उस साधुओं के कुटिया में चली जाया करती और रोज अच्छे अच्छे ज्ञान कथा का, वेद शास्त्रों ग्रंथों का पाठ किया करती। उसे ज्ञान होने लगा था। वह बहुत ही ज्ञानी हो जाती है। भगवान में बहुत रुचि रखने लगती है। भगवान का बहुत पूजा पाठ करती है। भोलेनाथ को नित्य प्रति जल चढ़ाया करती है। माता लक्ष्मी की पूजा करती है। राजा के कुछ मंत्रियों और सलाहकारों ने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्री बड़ी हो गई है, अब उसका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कहा, यह बात तो ठीक है, मैं रानी से बात कर देखता हूं। राजा ने रानी से बात की और रानी ने कहा, महाराज, यदि आपको लक्ष्मी के लिए लड़का ढूंढने जा रहे हैं तो ऐसा लड़का ढूंढना जो अंधा हो, क्योंकि यह तो कुलक्षमी है, या जहां भी जाएगी उसको बर्बाद करके रख देगी। तो क्या जरूरत है हमें इसे धनवान घर में भेजने की? जाएगी तो वहां भी सबको बर्बाद कर देगी। तो पहले से ही हम किसी अंधे लूले लंगरे गरीब से विवाह कर दे या भीख मांगे से विवाह कर दे। राजा को भी यह सुझाव अच्छा लगा और राजा ने अपनी पंडित को यह आदेश दे दिया, जी कुलक्षमी के लिए गरीब लड़का ढूंढ कर लाइए, उसी से कुलक्षमी का शादी होगा। आप पंडित नगर की तरफ चल पड़ता।
चलते चलते उसे नगर में एक भिखारिन दिखती है। उस भिखारिन का बेटा अंधा था। तब पंडित ने सोचा यह रिश्ता अच्छा होगा। उसने भिखारिन से कहा, भिखारिन, क्या तुम अपने पुत्र का विवाह करना चाहोगी? भिखारिन ने कहा, अरे पंडित जी, मैं अपने पुत्र का विवाह कैसे कर सकती हूँ? यह तो अंधा है। तब पंडित जी बोले, अरे मूर्ख, संभल जाओ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे के लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। राजा का रिश्ता आया है। राजा अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे पुत्र से करना चाहते हैं। तुम्हारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। अब वह अंधी बुढ़िया तैयार हो जाती है। वह खुश हो जाती है कि राजा से हमें ढेर सारा धन दौलत मिलेगा। राजा अपनी बड़ी बेटी कुलक्ष्मी का विवाह उस अंधे से कर दिया और दहेज में कुछ नहीं दिया। जब बड़ी बेटी का विवाह कर देते हैं तो वह छोटी बेटी का भी, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसका भी विवाह एक राजा महाराजा से करते हैं। अब दोनों बेटियों का विवाह हो चुका था। दोनों अपने ससुराल चली गई थी। अब जब कुलक्ष्मी अपने घर, अपने ससुराल पहुंचती है तो उसने देखा कि घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं खाना किस चीज से पकाऊं? कुलक्ष्मी ने कहा। सासू माँ, मेरी माँ ने मुझे खोइछा में चावल दिए हैं, मैं उसी को पका देती हूँ। सास ने भी हाँ कह दिया। कुलक्ष्मी उस चावल को पकाकर अपने सास और अपने पति को खिला देती है और अपने भूखे पेट सो जाती है। चावल इतना पर्याप्त नहीं था कि 3 जनों का खाना बन सके। अब इसी तरह सुबह होती है तो उसका पति भीख मांगने के लिए चला जाता है। अब सास भी भीख मांगने के लिए चली जाती है। जब शाम होती है तो दोनों लोग घर वापस आते हैं। तब कुलक्ष्मी ने अपने सास से कहा, सासू माँ, आप लोग भीख मांगते हैं तो इतने में हम लोग का गुजारा नहीं हो पाता, ठीक से पेट नहीं भर पाता। आप मुझे आज्ञा दें तो मैं भी कुछ काम करूं। सास ने कहा, बेटी, तुम तो एक राजकुमारी हो, महल में रही हो, तुम ये सब कैसे करोगी? तब कुलक्ष्मी बोली कि थोड़ा मुश्किल तो होती है, लेकिन मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं। अगर आप गरीबी में जी सकते हैं तो मैं भी गरीबी में जी सकती हूँ। वैसे भी मुझे सारा काम करने की आदत है। सास बोली, बेटी, तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो, लेकिन मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पिता ने मेरे घर तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया। अब अपने सास से आज्ञा लेकर कुलक्ष्मी एक टोकरी ककरी लेकर बेचने के लिए चली जाती है। वह ककरी लेकर से शिव मंदिर के पास बैठ जाती है और सबको ककरी बेचने लगती है। धीरे धीरे करके उसकी सारी काकड़ियां बिक जाती है। सिर्फ 2 ककरी बच गई थी, अब उसे भी बेचना चाहती थी। तो भगवान शिव और माता पार्वती को उसकी परीक्षा लेने की इच्छा। भगवान शिव और माता पार्वती साधु साधुआइन का भेष बनाकर उस कुलक्ष्मी के पास पहुंच जाती है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस कुलक्ष्मी के पास कितना सुंदर, कितना स्वादिष्ट ककरी है। मेरा तो ककरी खाने का इच्छा हो रहा है। हे प्रभु, क्या हम इसके यहाँ से ककरी ले सकते हैं? भगवान शिव ने मना कर दिया और कहा, नहीं प्रिय, अगर हम उससे ककरी लेंगे तो हमें उसे कुछ देना होगा, तभी तो ककरी ले सकते हैं। तब माता पार्वती जिद पर अड़ गई। वह बोली, नहीं, मुझे तो सिर्फ बिना पैसों के ही ककरी लेनी है। अब इसी तरीके से माता पार्वती जिद करने लगती है और उस कुलक्ष्मी के पास पहुंच जाती है और कहती हैं, हे पुत्री, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम मुझे यह ककरी दे सकती हो? लेकिन हाँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं दे सकी। कुलक्ष्मी ने कहा, हे माँ, तुम भी तो मेरी माता समान हो। अगर आपको पसंद है, आपकी इच्छा है, तो आप इस ककरी को खा सकते हैं। मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। आप मेरी माँ हैं, माता समान ही। बचपन में मेरी माँ मर गई। मेरे पिता मुझसे ईर्ष्या करते हैं। मेरे पिता मुझे देखना नहीं चाहते और ऊपर से मेरे पति अंधे हैं। मेरे सास भीख मांगती है। मेरे पास बस माँ की कमी थी, तो मैं समझती हूँ कि आप ही मेरी माँ हो। मैं अपनी माँ को ककरी खिला रही हूँ, आप प्रेम से इस ककरी को खाइए। माँ पार्वती ने खुशी खुशी उसका ककरी को खाया और बोली, हे बेटी, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरा पैर दुख रहा है, क्या तुम मेरे पैर को दबा दोगी? इतना कहने की देरी थी कि तुरंत कुलक्ष्मी ने माता पार्वती का पैर दबाने लगी। दबाते दबाते माता पार्वती वहीं पर सो जाती है। आप जब कुलक्ष्मी देखती है कि माता पार्वती को ढेर सारा पसीना हुआ है, वह पसीना से डूब गई है, वो अपने आंचल का हवा माता पार्वती को देने लगती है। माता पार्वती सब देख रही थी, सब समझ रही थी। वह सोई तो नहीं थी, बस सोने का नाटक कर रही थी। उन्होंने सोचा कि यह कुलक्ष्मी कितनी अच्छी है, कितनी मधुर स्वभाव की है, दिल में कितना दया भावना है। ये मुझे अपने बच्चे की तरह अपने पैर पर सुलाकर आंचल से हवा कर रही है और मेरे पति भोलेनाथ न जाने
क्यों इस बेचारी का परीक्षा लेते रहते हैं? कितना दुख देते हैं। आप माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप बेचारी कुलक्ष्मी का इतना परीक्षा लेते हैं, या कितनी अच्छी है। बस प्रभु, बस बंद करिए, आप इसका परीक्षा लेना बंद करिए। आप इसे धन धान से संपन्न कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप ही तो शक्ति हो, भवानी हो, काली हो, दुर्गा हो, हर चीज हो। आप ही के पास सब कुछ है। आप ही क्यों ना कुलक्ष्मी को धनवान कर दे। तब माता पार्वती ने लक्ष्मी के साथ मिलकर कुलक्ष्मी को वरदान दिया। माँ पार्वती ने कहा, कुलक्ष्मी, तुम्हें क्या चाहिए? कुलक्ष्मी ने कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब माता पार्वती ने एक मुट्ठी भभूत कुलक्ष्मी को दे दिया और कहा, इसे ले जाओ। मेरे पास यही था। हम लोग तो साधु संत हैं, हम क्या दे सकते हैं? हम बस भभूत दे सकते हैं। इसे अपने घर ले जाइए। इच्छा करें तो रखना, न इच्छा करे तो फेंक देना। कुलक्ष्मी उन्हें प्रणाम करती है। शाम को अपने घर चली आती है और अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आज मंदिर में एक साधु साधुआइन आए थे। मैंने उन्हें ककरी खिलाया तो उन्होंने ककरी के बदले मुझे एक मुट्ठी भभूत दिया है। सासू माँ ने कहा, बेटी, यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर साधु महात्मा भभूत देते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। तुम ऐसा करो, इसको बड़े जतन से अच्छे से रख दो। अब कुलक्ष्मी अपने पति से पूछती है कि ये जी, मैं इस भभूत का क्या करूं? उसका पति बोला, कुलक्ष्मी, तुम इस भभूत को थोड़ा बक्से में, थोड़ा घर के चारों कोनों में और बाकी बचा सभी घरों में छिट दो। पूरा घर पवित्र हो जाएगा। अब इसी तरीके से कुलक्ष्मी ने थोड़ा भभूत संदूक के बक्से में रखा और चार कोनों में थोड़ा थोड़ा भभूत अपने घर में रख दिए। बाकी के भभूतों को पूरे घर में छिट दिए। अब इसी तरीके से वह लोग खाना पीना खा पीकर सो जाते हैं। जब सुबह आंख खुलती है तो कुलक्ष्मी ने देखा पूरा घर महल हो गया है। महल के बाहर बाग बगीचे हो गए हैं। अब यह देखकर वह तो बहुत आश्चर्य में पड़ जाती है और अपने सास से कहती है, सासू माँ, उठिए उठिए, ये देखिए, यह क्या हो गया? सासू माँ ने कहा, अरे बिटिया, मुझे सोने दो। कुलक्ष्मी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप जल्दी उठिए। बड़ा आश्चर्यजनक हुआ है। जब सासू माँ आप खोल कर देखती है तो पूरा का पूरा महल वहां पर झोपड़ी है ही नहीं। सासू माँ बोलती है, अरे बेटी, तूने ये क्या किया? कहीं मेरे सोते सोते कहीं तू मुझे अपने मायके तो नहीं ले आई? कुलक्ष्मी ने कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अपने मायके नहीं लाई हूँ। ये भगवान भोलेनाथ का चमत्कार है। माँ, आपको याद है जो भभूत उस साधु और साधुआइन ने दिया था? अरे वो साधु और साधुआइन कोई नहीं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती है। उन्होंने ही वह भभूत दिया है। मैं उन्हें पहचान नहीं सकी। अब उसके थोड़े ही देर बाद कुलक्ष्मी का पति उसे आवाज लगाने लगता है और कहता है, कुलक्ष्मी प्रिय, यह देखो, मेरे आंख वापस आ गई। मुझे सब कुछ दिखने लगा। मैं तो देख सकता हूँ। कुलक्ष्मी भागी भागी अपने पति के पास पहुंचती है तो उसने देखा उसका पति देखने लगा है। उसकी आंखें वापस आ गई हैं। जोर जोर से रोने लगती है और भगवान भोलेनाथ का बड़े ही दिल से धन्यवाद करती है। आप इसी तरीके से वो दोनों पति पत्नी और सास मिलकर भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर बनवाते हैं और मंदिर बनवाकर पूजा पाठ, कीर्तन, साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करने लगते हैं। नित्य प्रति साधु संतों को भोजन कराया करते हैं। गरीब, बेसहारा, असहाय को मदद किया करते। इसी तरीके से उनका जीवन गुजर रहा था। और इधर जो कुलक्ष्मी के पिता महाराजा, धीरे धीरे वह गरीब होते चले जा रहे थे। उनका आधा राजपाट नष्ट हो चुका था। ये बात जब राजा को पता चलती है कि उनकी बेटी कुलक्ष्मी एक महारानी बन गई है, बहुत ही धनवान हो गई है, तब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता है। वो सोचते हैं, मेरी बेटी तो असल में असली लक्ष्मी थी, वह कुलक्ष्मी नहीं लक्ष्मी थी। मैंने ही उसे अपसुगणी समझा और बड़े ही निर्दयता पूर्वक उसका विवाह एक अंधे से कर दिया। वो बड़ा ही पछताते हैं। अब इधर कुलक्ष्मी का पति कुलक्ष्मी से कहता है कि कुलक्ष्मी, मैं अपने ससुर के घर जा रहा हूँ, उन्हें न्योता दूंगा। हमने एक बड़ा शिव मंदिर बनाया है, उसके लिए हम अपने ससुर को न्योता देने जा रहे हैं। कुलक्ष्मी का पति सज धज कर राजकुमारों की तरह घोड़े पर बैठ जाते हैं और राजा के महल पहुंच जाते हैं। राजा ने देखा कि यह कौन है, इतना सुंदर घोड़े पर बैठा है। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? तब कुलक्ष्मी का पति बोला कि मैं वही कुलक्ष्मी का पति हूँ जो अंधा था, जो गरीब था, भीख मांगता था। आपने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे किया था, मैं वही हूँ। यह सुन के राजा अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा होते हैं
कि मेरी बेटी बहुत ही भाग्यवान है, जहां जाती है बरकत करती है, और मैंने उसका अपमान किया। वो राजा तुरंत अपने दामाद से क्षमा मांगते हैं और तुरंत अपनी बेटी को बुलावा भेजते हैं और अपने यहाँ बुला लेते हैं। बहुत ही सम्मान से उसका स्वागत किया जाता है। राजकुमारियों की तरह आदर सत्कार होता है। पहली बार उस राजा ने अपनी बेटी का आदर सत्कार किया, इतना उसे सम्मान दिया, उसे अपनी बेटी की तरह हृदय से लगाया। आप इसी तरीके से कुलक्ष्मी अपने पिता के घर आया जाया करती और धीरे धीरे राजा धनवान होने लगे। राजा का राजपाट फिर से वापस आने लगा। अब इधर जो छोटी बहन लक्ष्मी थी, वह जहां जाती है उसका पूरा घर धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया था। वह गरीब हो गई थी। उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती थी। उसके घर में हमेशा कलह होता, झगड़ा होता। इस बात से परेशान होकर अपने पिता के घर आती है और कहती है, पिताजी मेरे घर में तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। मेरी सास मुझे हमेशा कहती है कि तुम्हारे आने से मेरा घर बर्बाद हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? इस बात कुलक्ष्मी भी सुनती है। कुलक्ष्मी ने अपनी बहन से कहा, बहन तू मेरी बहन है, मैंने तुम्हें हमेशा प्रेम किया। आज मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजा करो, उनका मंदिर बनाओ, दान दक्षिणा करो, गरीबों का मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ। ये सारी चीज तुम करोगी तो तुम पर अवश्य भगवान भोलेनाथ सहित माता पार्वती और माता लक्ष्मी का कृपा होगा। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने भी ऐसा ही किया था। हमेशा बारे बूढ़े बुजुर्गों का सेवा कर सम्मान करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य बदलेगा। लक्ष्मी कुलक्ष्मी कोई नहीं होता, उसके कर्म ही उसे लक्ष्मी और कुलक्ष्मी बनाते हैं। यदि तुम्हारा कर्म अच्छा रहेगा, तुम्हारी भावना अच्छी रहेगी, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। अपनी बेटी की यह बात सुनने के बाद राजा को बहुत बड़ी सीख मिलती है। अब कुलक्ष्मी का पूरा परिवार एकजुट हो गया। उसका ससुराल धनी हो गया था, पति की आंखें वापस आ गई थी और उसके पिता का राजपाट भी अच्छे से चलने लगा था। बहन भी भगवान में रुचि रखने लगी थी, पूजा पाठ करने लगी थी। उसका भी घर परिवार बस जाता है, फिर से उसका घर हरा भरा हो जाता है। अब इसी तरह कुलक्ष्मी का पूरा परिवार उसे वापस मिल जाता है। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी की असीम कृपा कुलक्ष्मी पर बरसती है। तो इसी प्रकार से मन से कोई भी सगुन आप सगुन नहीं होता। इसी प्रकार से मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। वो अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतता है, अपने पुण्य कर्मों से धनवान होता है। उस पर माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी।